मानते हैं कि बेटी का हिस्सा माँ बाप की जायदाद में होता है, पर जब बेटी की शादी कर दी जाती है और ससुराल में जब उसका हिस्सा होता है ना, तो उन्हें नहीं मांगना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी के जरिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक लड़की जिसकी शादी को लगभग 7 साल हो गए, 7 साल के बाद उसके 2 बच्चे भी थे। 7 साल के बाद वो अपने पीहर में आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो भैया के पास 2 एकड़ जमीन है ना, उसमें से मुझे 1 एकड़ जमीन और इस मकान में से मुझे मकान चाहिए। माँ ये बात सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि उसके बेटा भी एक ही होता है और बेटी भी एक ही होती है। माँ ने कहा, बेटा तू ये क्या बात बोल रही है? तुझे शादी करे हुए 7 साल हो गई और तेरे हर काम में तेरा भाई खड़ा रहता है, फिर भी आज ये नौबत कैसे आई? पर वो बेटी जिद पर अड़ गई और पिता को और भाई को इस बात का पता नहीं। उसने कहा, मैं तो हिस्सा लेकर ही जाऊंगी, ऐसे नहीं तो मैं कोर्ट के जरिए मैं इस जमीन में से हिस्सा लेकर जाऊंगी। और बस सिर्फ 2 ही एकड़ जमीन थी उसमें से। तब माँ ने कहा कि बेटा, अभी तेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, तभी 5 लाख रुपए लगे थे। तू ऐसे कर 2.5 लाख रुपए इसमें दे दे और तू तेरी जमीन ले जा। उसने कहा कि माँ बाप की जिम्मेदारी तो बेटों की होती है। फिर भी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, और भी बहुत से खर्चे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें से तू आधा हिस्सा दे जा और जमीन ले जा। फिर भी वो नहीं मानी कि मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ तो मैं खर्चे में हिस्सा क्यों दूँ। तभी उस माँ ने हार कर अपनी समधन के पास फोन लगाया। समधन ने फोन उठाया, पहले तो वही हाल समाचार रामा श्यामा, और फिर लड़की की माँ ने समधन से कहा कि ब्याण जी, आपके पास जमीन कितनी है? तभी उस समधन ने कहा कि आज ये क्या बात हुई है, आप ऐसे कैसे पूछ रहे हो? तभी कहा कि नहीं, आप मुझे बताइए। तभी उधर सामने ब्याण जी ने कहा कि मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और मेरे इकलौता बेटा है, तो इकलौते बेटे के 10 एकड़ जमीन है। तभी उस माँ ने कहा कि आपकी बेटी के नाम नहीं है, तो आप ऐसे करो कि 5 एकड़ जमीन अपनी बेटी के नाम करो, क्योंकि आपकी जो बहू है वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए आ चुकी है। मेरे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है और उसमें से 1 एकड़ जमीन तभी दूंगी जब आप अपनी बेटी के नाम 5 एकड़ जमीन करवा दो। तभी उधर सामने ब्याण के भी चक्कर आ गए कि ये हुआ क्या है। तब उसने अपनी बहू से बात करी और कहा कि तू वहाँ क्या लेने गई है? हाल समाचार पूछने गई है या ज़मीन बंटवाने गई है? तभी उसने ये सुनते ही फ़ोन काट दिया और कहा कि मैं बात नहीं करूँगी अपनी सास से। उधर से ये बात सुनते ही उधर ससुराल पक्ष के लोग आ गए। इधर उसने अपने पति को और अपने बेटे को भी ये बात बता दी, लड़की के पिता को और लड़की के भाई को भी। पर उन्होंने कहा कि 1 एकड़ ज़मीन दे देंगे, बस ये यहाँ का जो खर्चा है वो भी तू दे जा। पर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई। उधर से ससुराल वाले आके और उसको समझाया और कहा कि इतनी भूखी मत मर, जो रिश्ते और संबंध है ना, वो इन पैसों से और इन ज़मीन से कई गुना अधिक होते हैं। यदि ऐसे ससुराल वाले नहीं मिलते ना, तो वो उस लड़के का जीना हराम कर देते, उस भाई का। जो कहते हैं ना कि एक राखी की जो डोर होती है वो भाई और बहन का पवित्र बंधन होता है, पर उसने तो उस डोर की भी नहीं मानी। तो ऐसी बेटियां समाज में बहुत सी मिल जाएगी जिसको ये होश हवास नहीं होता है कि अपने भाई के जमीन जायदाद में से हिस्सा लेने आ जाती है। हिस्सा हालांकि उनका होता है, पर उनका ससुराल में भी तो हिस्सा होता है। वहाँ का छोड़ देगी तो यहाँ का ले लो, वहाँ का छोड़ दो, पर दोनों तरफ से ही हिस्सा लेना चाहती है। तो ऐसा मत किया करो, क्योंकि एक कोख से जन्मे भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत अटूट प्रेम होता है। तो ऐसी हरकतों से रिश्तों में दरार आ जाती है, और यदि एक बार रिश्ते में दरार आ गई ना, तो वो जिंदगी भर नहीं बढ़ती है। इसलिए
जैसा भी मिल रहा है अपने ससुराल में रूखी सूखी खाकर रहो, भाइयों के इससे मत बटाने आओ।